आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी के लिए अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ है। आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, 4 सप्ताह में समायोजन करें। सरकार की सुप्रीम कोर्ट से एक तरह देखा जाए तो हार हो गई है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह के अंदर अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक का हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार समायोजन करे और सुप्रीम कोर्ट को सूचीबद्ध करे, मतलब बताए कि आपने 4 सप्ताह के अंदर क्या किया। मतलब 4 सप्ताह माने 28 दिन, सचौक 28 दिन। लेकिन अब हम देखते हैं पूरी तरह से ये खबर को हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो भी आदेश क्या है, आदेश की कॉपी लगी हुई है मेरे पास, पूरी खबर क्या है और भी क्या जानकारियाँ हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, देखिए देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, फिर मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये खबर मुझे कल ही मिल गई थी, लेकिन जब तक अपने पास आर्डर ना हो, कोई ऐसी एक ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए जिससे आप सभी को बताने में भी सही रहे कि हाँ ये देखिए ये आर्डर निकला है। तो जैसे मैंने आर्डर निकाल लिया है उसके बाद मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। व्यस्तता के कारण मैं कल आपको जानकारी नहीं दे पाया था, ठीक है, आज मैं आपको दे देता हूँ। सुबह नहीं दे पाया था आज सुबह, लेकिन शाम हो गई है। मैंने सोचा कि अब इसको जानकारी दे दिया जाए क्योंकि सभी जो मटेरियल है, आर्डर वगैरह मेरे पास आ गए, ठीक है। तो सभी भाई बहन से आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उतने ही भाई बहन लाइक ज़रूर कर दें। तो लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इतने भाई बहनों ने देखा, इतने व्यू हैं और इतने भाई बहनों ने चैनल को देखा है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो उतने ही लाइक होने चाहिए, उतने ही सब्सक्राइब होने चाहिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे जिससे भी कोई भी सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरा कहने का ये अर्थ है। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आइटम नंबर 33 पर, कोर्ट नंबर 5 पर ये केस लगा था। इसका जो आर्डर आ गया है, पूरा आर्डर हम बताएंगे क्या है। तो आप देख सकते हैं, स्पेशल लीव अपील 3152/2023। अगर देखें तो एरिजिंग आउट ऑफ द इम्पैक्ट फाइनल जजमेंट ऑर्डर डेटेड 10/1/2023 इन CAC नंबर 5438/2018 पास्ड बाई हाई कोर्ट जुडिशरी एट द इलाहाबाद। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उसी को लेकर मेरे ख्याल से सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। कई कंटेंट ऑफ कोर्ट लगे थे और मान्यता याचिका भी लगाई गई थी हमारे अनुदेशक भाई बहनों की तरफ से कि सरकार संयोजन करे, सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे। इसीलिए अवमानना याचिका भी लगाई गई थी। सरकार को कोर्ट ने समय भी दिया और सरकार उस समय पर संयोजन न करके सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट के आज की डेट देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट अगर हम देखें तो सरकार का केस 4 जुलाई, अगर देखें 4 जुलाई 2023 को ये केस जो था सरकार जो लेके गई थी, जिसकी पिटिशनर दीपक कुमार थे और रिस्पोंडेंट देखें तो RP वर्मा एंड अदर्स थे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी। तो सरकार की ये जो स्पेशल अपील थी ये डिसमिस हो गई है, खारिज हो गई है, डिस्पोज हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दीपक कुमार जो सचिव हैं, पिटिशनर हैं, वर्सेस यही गए थे दीपक कुमार जी सुप्रीम कोर्ट। RP वर्मा एंड अदर्स ये हमारे अनौपचारिक भाई बहन हैं, वर्सेस जो देख लिए इतने रिटे हैं फॉर एडमिशन IA 30/178/2023 एडिशन डिलीशन एज अ मॉडिफिकेशन पार्टीज AI के थ्रू, ये सब नंबर दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा विथ 34/06/2023। तो सभी ये रिटें आप देख सकते हैं AIA सब करेक्टेड हैं यहाँ पर। ये देखिए सब ये यहाँ से फाइल है 31/815/2023 इंस्पेक्टर ऑफ फाइलिंग OT, ठीक है। द डेट ऑफ 4/7/2000, यही मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो कोर्ट जब ये 4 जुलाई 2023 को दिस पिटिशन ऑफ वेयर कार्ड ऑन
फॉर द हियरिंग टुडे, 4 तारीख हुई थी और इसका जो ऑर्डर 6 तारीख को आ गया था। 6 अगर हम देखें 6 जुलाई 2023 को इसका ऑर्डर आ गया था। तो अगर आप देखें इसमें तो हॉनरेबल जो जजेस हैं जस्टिस सूर्यकांत और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता। अगर इसमें पिटिशनर की बात करें तो शरणदेव सिंह ठाकुर एजी, जो कि सरकार की तरफ से थे। ये सब पिटिशनर सरकार थी ना, दीपक कुमार विशेष सचिव थे, उनकी तरफ से एजी भी थे। रुचिका गोयल, एओआर एडवोकेट शांतनु सिंह, रवि सिंघल, सिद्धार्थ ठाकुर, कीर्ति जय एडवोकेट, अदिति जैसबाई शाह एडवोकेट। रिस्पोंडेंट की तरफ से अगर देखें तो कौशल यादव एओआर, नंदलाल कुमार मिश्रा एडवोकेट, अर्जुन रघुवंशी एडवोकेट, ऋतु टंडन एडवोकेट, यतीश मोहन और विनायक मोहन। तो ये सभी रिस्पोंडेंट इधर की तरफ से थे। देखिए काफ़ी पैनल काफ़ी बड़ा था वकीलों का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। तो यूनियन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट इंट्रा कोर्ट अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड। तो आप ये जो अपील आप देख रहे हैं क्या कर दी गई है, डिसमिस, ठीक है, बाई डिवीज़न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट जुडिशियर एट द इलाहाबाद वाइड ऑर्डर डेटेड 6/4/2023 को जो ऑर्डर आया था। वी आर satisfied that the intent special leave petition arising out of the contempt proceeding have been rendered infruction। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें ये कहा गया है कि मैंने आपको बताया था कई कंटेम्प्ट भी पड़ी थी सरकार के खिलाफ की। सरकार हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया था कि अनौपचारिक अन्वेषकों को उनकी योग्यता के अनुसार अपने किसी भी विभाग पर जगह बनाकर समायोजित करें, और उस पर कंटेंट भी किए गए। उसी को सरकार लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की जो अपील थी वो खारिज हो गई। और उस पर क्या कहा गया, अभी मैं हिंदी से भी मैंने इसका ट्रांसलेशन किया, हिंदी से बताऊँगा। मिस्टर सर्वदेव सिंह ठाकुर, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट दैट द अबव mentioned division bench judgment has already been challenged by filing a special leave petition. In this view of the matter, the special leave petition are disposed of with direction that the contempt proceeding shall be remain in the abeyance for the period of 4 weeks। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 4 सप्ताह तक के लिए समय दिया गया है। जो स्टे था, सरकार को जो स्टे मिला था वो भी स्टे हट गया जो अभी तक था। जो समय दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाई कोर्ट का निर्णय आया था उसी क्रम पर सरकार अनौपचारिक अन्वेषणों का संयोजन करे और इसकी जो भी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दे कि कैसे आप संयोजन करते हैं और कैसे आप हाई कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं, कैसे आप क्या नियम बनाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसी कार्रवाई चल रही है इसकी भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी कि आप 4 सप्ताह के अंदर कैसे आप वो करेंगे, कैसे आप क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कैसे आप इनका संयोजन करेंगे। पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी देनी पड़ेगी। जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसी आदेश के अनुसार आप कार्रवाई करिए और इनको नियुक्ति दीजिए, जैसा हाई कोर्ट के आदेश में था कि इनको इनकी योग्यता के अनुसार इनको नियुक्त किया जाए। अपने विभाग में जगह बनाकर, किसी भी विभाग में जगह बनाकर इनकी योग्यता के हिसाब से इनको इसमें रखा जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
उत्तर प्रदेश एंड द अथॉरिटीज़ टू गेट द स्पेशल लीव पिटीशन लिस्टेड विदिन द अबव स्टार्टेड टाइम। तो देखिए लिखा है ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड टू डिस्पोज्ड ऑफ। तो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे निस्तारित कर दी गई हैं और 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है सरकार को। अब 4 सप्ताह में सरकार क्या नियम बनाती, कैसे करती है, पूरी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को भी देनी पड़ेगी जाकर कि आप कैसे जगह बनाते, कैसे क्या कार्रवाई आपकी चल रही है और 4 सप्ताह के अंदर इनको कैसे आप समायोजित करते हैं। अब ये देखना है कि अब इसके बाद सरकार इसका पालन करती है या क्या करती है सरकार आगे, क्योंकि अब इसके आगे तो कोई कोर्ट भी नहीं है कि सरकार कोई कोर्ट भी जाए। मेरे ख्याल से सभी जो अध्यक्ष हैं अनौपचारिक शिक्षा निदेशक के अध्यक्ष कार्यकर्ता जो मतलब लगे हुए हैं भाई बहन अपनी नौकरी के लिए, उन सभी के लिए मेरी तरफ से इतनी मेहनत करने के लिए सैल्यूट है कि इतना हाई कोर्ट से स्टार्ट कर मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना और विजय हासिल करना। और उसके बाद भी सरकार को अब ध्यान देना चाहिए, सरकार को अब इनका समायोजन करना चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया है, उसका भी सम्मान करना चाहिए सरकार को। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र हैं, पर्यवेक्षक हैं, अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक, वो संवैधानिक और सैद्धांतिक तरीके से अपनी मांगों को मांग रहे हैं कोर्ट के माध्यम से जो उनको अधिकार दिया है, और उस पर भी विजय फतह हासिल कर लिए हैं, जीत गए हैं। सरकार को तो हाई कोर्ट का ही आदेश मान लेना चाहिए। विचारों काफ़ी, क्योंकि कोर्ट केस लड़ना आसानी नहीं होती, काफ़ी पैसा खर्च होता है, और जिस लिए पैसे के लिए ही ये कोर्ट केस में किए जा रहे हैं कि नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, उससे पहले भी इनका सरकार पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर सरकार मान जाती सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही केस नहीं होते हैं, काफ़ी पैसा लगता है, तो मेरे ख्याल को सरकार को पहले ही मान जाना चाहिए। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने अपना आदेश दे दिया है तो सरकार को अब मान लेना चाहिए, और सभी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक भाइयों का जैसा डेट दिया गया कि 4 सप्ताह के अंदर उनका संयोजन कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो डायरेक्शन, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय के अनुसार जो कहा गया है कि जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संयोजन करने को कहा, उसी प्रकार संयोजित कर अपने विभाग को जगह बनाकर इनको एक नियत एक वेतन के साथ इनका संयोजन बहाल करे, मतलब बहाल क्या करे, संयोजित करे जगह बनाकर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हिंदी अगर देखना चाहें तो हिंदी में भी मैंने किया है। इसमें देखिए लिखा है, आप देख सकते हैं, रेवती लगन AOR। ठीक है, तो देखिए वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि आदेश दिया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 6/4/2023 के आदेश के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अंतर न्यायालय की अपील को खारिज कर दिया गया। हम संतुष्ट हैं कि अवमानना कार्रवाई से उत्पन्न तत्काल विशेष अनुमति याचिका निरर्थक हो गई हैं। तो देखिए ये गूगल ट्रांसलेशन है, जो मैंने आपको बताया वो सही। इसमें कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, क्योंकि एक शब्द कई तरह के होते हैं और वो एक जगह फिट नहीं होते हैं, तो उनका अर्थ का अनर्थ भी निकल आता है, तो उस पर मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री शरणदेव सिंह ठाकुर का कहना है कि उपयुक्त डिवीजन बेंच के फैसले को हम पहले ही एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने की चुनौती दी जा चुकी। उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री शरणदेव सिंह ठाकुर का कहना है कि उपयुक्त डिवीजन के फैसले को हम पहले ही मामले को देखते हुए विशेष अनुमति की याचिकाओं के निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि अवमानना कार्यवाही जो है 4 सप्ताह का अवधि के लिए स्थगित रहेगी। यह उत्तर प्रदेश राज्य और अधिकारियों को जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी विशेष अनुमति की याचिका को उपयुक्त समय के भीतर सूचीबद्ध करें। संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। तो जैसे मैंने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर 4 सप्ताह का समय दिया गया है। जैसे मैंने अभी आदेश पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का, 4 सप्ताह के अंदर जो भी अनौपचारिक पर्यवेक्षक भाई बहन हैं उनका सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर मार दी है कि उसी के अनुसार इनका समायोजन करें एक नियत वेतन के साथ। मतलब जैसा कोर्ट का आदेश आया था हाई कोर्ट का, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि वेतन के साथ अपनी इनकी योग्यता के अनुसार और अपने विभाग किसी भी विभाग में जगह बनाकर समायोजित करें। जैसा कि बिहार राज्य में आप देख रहे हैं कि वहाँ भी
अधिकतर अनौपचारिक अन्वेषक श्रमित समायोजित हो चुके हैं। जो बचे हैं उनकी भी लिस्ट आ रही धीरे धीरे, मैं डालता भी गया हूँ, आपको बताता गया हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सभी भाई बहन चैनल पे जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक सभी का होना चाहिए।